हमारे देश के यूथ आज इतने मजबूर हो गए हैं कि सरकार के पास उनके लिए समय ही नहीं है। सोशल मीडिया ही एकमात्र उनके आवाज़ के लिए है। नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सरकारी नौकरियों के ताक में बैठे युवा अपना आपा खो रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इसलिए बीते कई दिनों से हमारे देश के युवा कभी मैं भी बेरोजगार, कभी CGL 2019, SSC और अब युवाओं ने एक नए हैशटैग को शुरू किया है, हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो। दरअसल हमारे देश के स्टूडेंट्स हर साल गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, जिनमें SSC, IBPS, पब्लिक सर्विस कमीशन भी शामिल है। और अब युवाओं ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के ऊपर सवाल उठाए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल 19 फरवरी को CGL 2019 के टायर 2 के रिजल्ट जारी किए जाने के बाद ये सभी चीज़ें शुरू हुई हैं। टायर 2 की परीक्षा 3 चरणों में 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर को आयोजित की गई थी। SSC के मुताबिक 18 नवंबर का पेपर आसान था और स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी 200 मार्क्स में 200 हासिल कर लिए थे। लेकिन CGL का जब रिजल्ट्स आया तो उसमें उनका नाम नहीं था और 18 नवंबर के दिए गए एग्जाम से 100 मार्क्स काट दिए गए थे और वहीं 15 और 16 नवंबर के जो पेपर्स थे उसमें 70 से 80 मार्क्स इंक्रीज कर दिए गए थे और ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के तहत किया गया। और इस बार अंक यानी नंबर भी जारी नहीं किए गए थे, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम होते थे उसमें नंबर बता दिए जाते थे। मार्क्स नॉर्मलाइजेशन क्या होता है समझिए। मान लीजिए गोपाल नाम का एक स्टूडेंट्स 15 नवंबर को एग्जाम देने जाता है, तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे उसको वो पेपर के क्वेश्चंस बता देगा। तो इससे बचने के लिए 3 अलग अलग पेपर SSC CGL रखती है ताकि पेपर लीक से बचा जा सके और स्टूडेंट्स को 3 अलग अलग पेपर एग्जाम में मिलते हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के तहत कट किए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चंस गलत है तो स्टूडेंट्स को बताना होगा वो गलत है, जिसके लिए SSC 100 रुपया चार्ज लेती है और परेशानी यहीं से शुरू होती है। स्टूडेंट्स का कहना है SSC CGL के पेपर एक आसान और एक टफ क्यों करती है? क्या एक तरह के पेपर नहीं बनाए जा सकते? और क्या वो स्टूडेंट्स जिसने 200 में 200 मार्क्स लाए वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि पेपर आसान था? पेपर जितना भी आसान हो, 200 में 200 मार्क्स लाना एक रेयर केस है और इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं कि वो एक बेटर स्टूडेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल से एक फेलर साबित होती है और स्टूडेंट इससे काफ़ी परेशान है। स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है? टाइमली एग्जाम हो, वैकेंसी इंक्रीज करे सरकार, एग्जाम प्रोसेस में रिफॉर्म हो, टाइमली रिजल्ट निकले और ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। हमारे देश के यूथ की सबसे बड़ी चिंता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स धीरे धीरे कम हो रही हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 2021 में 1,18,372 वैकेंसीज अभी तक फुलफिल ही नहीं हुई। अप्रॉक्स 7 लाख गवर्नमेंट जॉब्स खाली हैं, जिनमें अकेले रेलवे के 2.5 लाख जॉब वैकेंट हैं, डिफेंस के 1.87 लाख और होम अफेयर्स में 72,000 पोस्ट अभी तक भरी ही नहीं गई। और हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब्स मतलब सिक्योरिटी और शादियों में भी पहली पसंद गवर्नमेंट जॉब वालों की ही होती है। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 600 मिलियन, लगभग 60 करोड़ है और ये दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए इनफैक्ट हर एक यूथ के लिए पहली पसंद है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हमें एक फिक्स्ड वर्किंग आवर काम करना होता है, जॉब की सिक्योरिटी होती है, एक अच्छी पे स्ट्रक्चर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिस्पेक्ट और वर्क स्ट्रेस भी कम होता है और साथ ही साथ रिटायरमेंट की बात की एक इनसिक्योरिटी होती है हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए। तो जाहिर सी बात है जब इतनी वैकेंसीज खाली हैं तो गवर्नमेंट उन्हें भरती क्यों नहीं है? अकेले 90,000 रेलवे जॉब्स के लिए 1.5 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। एक्सपीरियंस का ये कहना है कि सरकार हमारे कैरियर के साथ क्यों खेल रही है। दरअसल गवर्नमेंट जॉब जितने ऑन पेपर दिखाई देते हैं उतने होते नहीं और अगर होते भी हैं तो सरकार उन्हें फुलफिल नहीं करना चाहती क्योंकि टेक्नोलॉजी से उनका काम हो जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा हो गई है, जिससे सरकार को सिर्फ सैलरी देना होता है, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बेनिफिट एज प्रमोशन इंक्रीमेंट। देश के हर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे कम और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ज़्यादा हो गई है, जिससे फॉर्मल सेक्टर में अगर जॉब्स निकलनी भी होती है तो वो नहीं निकल पाती और पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे बैंक मर्जर्स और प्राइवेटाइजेशन से जॉब्स और भी कम हो गई हैं। इंडिया की बजट एस्टिमेट के मुताबिक 2019 से 2021 तक 2.6 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन कोविड-19 से ऑलरेडी 12.2 करोड़ पीपल जॉब लूज कर चुके हैं और इंडिया का फ्यूचर धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहा है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं होती है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई है। PM नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ यूथ को जॉब देंगे ऐसा 2014 में कहा था, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 पॉपुलेशन पे इंडिया में 16 पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि ग्लोबल कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। लेकिन इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।
PhD, BTech करके लोग लोअर ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब का सपना ही छोड़ दिया है क्योंकि करप्शन ज़्यादा है, डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए ब्राइब यानी घूस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे एशिया में इंडिया में करप्शन लेवल 39% है, यानी हर 10 में 4 करप्ट हैं। तो अगर कोई एलिजिबल भी होगा और वो ब्राइब नहीं दे पाया तो वो रिजेक्ट हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब सपने टूटते हैं तो वो मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जॉब्स के लिए इंडिया में एक की जॉब गवर्नमेंट में नहीं होती, बल्कि पूरी परिवार की उम्मीदें उस बच्चे से जुड़ी होती हैं, और जब ये पूरी नहीं होती हैं तो आप समझ ही सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब एक बैटल है आज के लिए, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं होती, और जब वैकेंसीज फुलफिल नहीं होती हैं तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होती हैं उनके ऊपर काम ज़्यादा आ जाता है। जैसे पुलिस की अगर हम बात करें तो फिल्मी दुनिया में जैसी जिंदगी दिखाई जाती है उससे काफ़ी अलग होती है। पुलिसमैन अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है, लेकिन ज़्यादातर को ओवर टाइम के पैसे ही नहीं मिलते। एक कॉप्स ऑलमोस्ट 14 घंटा पर डे काम करता है, जिसमें से 80% को ओवर टाइम के पैसे ही नहीं दिए जाते। 73% पुलिस 7 डेज लगातार काम करती है, जिससे ज़्यादातर या तो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों से पुलिस अच्छे से बात तक नहीं करती, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि खाली वैकेंसीज होने की वजह से पुलिस के ऊपर लोड आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। बहुत से जूनियर कॉप्स पर्सनल वर्कर की तरह काम करते हैं सीनियर्स के लिए। सिचुएशन काफ़ी खराब है इंडिया में पुलिसमैन के लिए। 2010 में 1 लाख लोगों के ऊपर 130 पुलिस इंप्लॉइज हुआ करती थी, जो कि 2018 में 138 हुई। पर 1 लाख के ऊपर यानी इन 8 सालों में ओनली 8 पुलिसमैन। दिल्ली पुलिस हर मंथ अपना एक कॉप्स खो रही है, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से हो या फिर ओवर टाइम एरेटिक वर्किंग आवर्स। सरकार को चाहिए इन खाली वैकेंसीज को भरे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, और मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो जैसी हैशटैग ट्विटर पर इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इससे हमारे देश की ही छवि खराब होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार डिफेंस के लिए 9.96%, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 23.25%, स्टेट ट्रांसफर के लिए 8.42%, रूरल डेवलपमेंट में 5.59%, पेंशन के लिए 5.44%, एग्रीकल्चर में 4.26%, फूड सब्सिडीज में 6.97%, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3.76%, फाइनेंस में 2.64%, अदर के ऊपर 2.51%, फर्टिलाइजेशन के ऊपर 2.28%, ट्रांसपोर्ट के ऊपर 6.69%, होम पे 3.28%, एजुकेशन के लिए 2.6%, हेल्थ के ऊपर 2.14%, अर्बन डेवलपमेंट में 1.57%, IT एंड टेलीकॉम के लिए 1.52%, एनर्जी के ऊपर 1.23%, यूनियन टेरिटरीज के लिए 1.52%, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में 0.99%, एक्सटर्नल अफेयर्स पे 0.52%, सोशल वेलफेयर के लिए 1.39%, साइंस डिपार्टमेंट में 0.88%, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में 0.08% और पेट्रोलियम सब्सिडीज में 0.37% खर्च करेगी 2021 में, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे बहुत कम हो जाते हैं और जॉब्स क्रिएट्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि और पैसे स्पेंड करे ताकि खुशहाली आ सके और बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सके। बहुत सारे फेक सरकारी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट भी आए दिन आते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। तो इसे भी रोकने की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिए, मुश्किलें कितनी भी हों, असंभव कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।